वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम भक्तिकाल के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने भक्तिकाल पे संपूर्ण भक्तिकाल शीर्षक से एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्य पे बातचीत की थी। ऐसे प्रश्न जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो परीक्षा के लिहाज से ये वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आदिकाल और उसके बाद भक्तिकाल पे एक वीडियो आ चुकी है। आज हम उसके आगे के जो प्रश्न और तथ्य बचे हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे रैदास के विषय में कुछ जानकारी दी गई है जो प्राय परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे कि रैदास का यहाँ पे जन्म काशी में हुआ था और रैदास की पत्नी का नाम लोना था। तो ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं रैदास के जीवन के संबंध में। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। काशी में एक स्थान है सीर गोवर्धन, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आगे है कि नानक के विषय में कुछ जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं। नानक का जो जन्म हुआ वो 1469 में हुआ और 1538 में उनका देहावसान हुआ। इनका जन्म हुआ था तलवंडी ग्राम में, जो कि लाहौर का एक स्थान है। पिता इनके कालूचंद्र खत्री थे। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये प्राय नाम पूछा जाता है इनकी पत्नी के संबंध में परीक्षाओं में। पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, ये इनके पुत्रों के नाम थे। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जो प्राय परीक्षाओं में आती हैं, जैसे कि जपुजी, असदीवार, रहिरास, सोहिला। ये रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है या कहें संग्रहित है। उनकी माता का नाम तृप्ता था। तो गुरु नानक के जीवन वृत्त के विषय में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जो प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है नसीहतनामा के रचनाकार। नसीहतनामा जो रचना है किसकी है, तो ये भी नानक के द्वारा रचित है। तो ये प्राय परीक्षाओं में प्रश्न आता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे है कि आदि गुरु ग्रंथ साहब में किस प्रकरण में नानक बानी संकलित है। तो महिला प्रकरण में जो है नानक बानी जो है वो संकलित है आदि गुरु ग्रंथ साहब में। अगला प्रश्न है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद थे, जो कि नानक के पुत्र थे। जैसा कि हमने चर्चा की थी अभी कि श्रीचंद और लक्ष्मीचंद इनके पुत्रों के नाम हैं। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो इन्हीं के पुत्र थे, श्रीचंद, नानक के। यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं। पूछा गया है कि किसकी पंक्तियां हैं। पंक्तियां हैं कि इस दमदा मैनू कीबे भरोसा, आया आया ना आया ना आया, या संसार रैंदा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। ये जो पंक्तियां हैं नानक के द्वारा, गुरु नानक के द्वारा रचित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा के लिहाज से ये जो प्रश्न हैं और तथ्य हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और भक्तिकाल से संबंधित आपकी पूरी तैयारी इन वीडियोज़ में हो जाएगी। आदिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न होते हैं उन पे हमने 2 वीडियोस बनाई हैं, तो उन 2 वीडियोस के अंदर संपूर्ण आदिकाल पे हमने बातचीत कर ली है। आगे पंक्ति दी गई है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, प्राय परीक्षाओं में देखने को मिलती है। ये जो पंक्ति है ये नानक के द्वारा रचित है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कुछ और पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं नानक से संबंधित। पंक्तियां हैं कि आवई जाड़ई आपे दई, आखई सिभ कई कई, जिसनो बख्शे सिफत सालाह, नानक पाति साहू। ये जो पंक्तियां हैं नानक के द्वारा रचित हैं जो प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नानक ने छंदों का प्रयोग नहीं किया है, इनके पद राग रागनियों में रचित हैं। तो एक यहाँ पे तथ्य दिया गया है नानक से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है कि नानक ने छंदों का प्रयोग नहीं किया है और इनके पद जो है वो राग रागनियों में रचित है। यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं नानक से संबंधित, तो इनको भी देख लेते हैं। पंक्तियां हैं कि खुरसान खमसान किया, हिंदुस्तान डराइया, आपई दोष न देई करता, जपुकर मुगल चढ़ाइया, इकती मार पई कुर, लाने तय की दर्दु न आइया। ये जो पंक्तियां हैं नानक के द्वारा रचित हैं, जो नानक ने तत्कालीन समाज के विषय में कही हैं। कुछ और पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं जो प्राय परीक्षाओं में आप पूछी जा सकती हैं कि जिन सिर सोहन पाटिया, मांगी पाई संधूर, ते सिर काती मुनि अही, गल विधि आपय धूर। ये जो पंक्तियां हैं नानक के द्वारा रचित हैं। तो इन पंक्तियों को आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो एक नज़र से देखना इनको जरूरी है। आगे प्रश्न है कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो जम्भनाथ थे।
ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है जो प्राय परीक्षाओं में आता है। अगला प्रश्न है कि किस संत कवि का समाधि स्थल संभराथल नाम से विख्यात है? तो जम्बनाथ का जो समाधि स्थल है वो संभराथल नाम से विख्यात है, तो आपको ध्यान रखना है संत कवि का नाम। यहाँ पे जम्बनाथ के शिष्यों के नाम दिए गए हैं, तो प्राय परीक्षा में जो है शिष्यों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो इनके जो शिष्य थे वो हावली, पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव, तो ये इनके कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम हैं जो आपको ध्यान रखना है। जम्बनाथ के द्वारा कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं जो परीक्षाओं में प्राय पूछी जाती हैं कि गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। ये जो जम्बनाथ के द्वारा कुछ पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो हरिदास निरंजनी थे, जैसा कि इनके नाम में भी निरंजनी लगा हुआ है। तो ये उस समय के युग पुरुष हुए जिनके नाम पे संप्रदाय का चलन हुआ, वही इस संप्रदाय के जो है प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो ये उड़ीसा क्षेत्र में जो है उड़ीसा में प्रचलित था। तो ये आपको निरंजनी संप्रदाय के विषय में दो प्रश्न याद रखने हैं, एक तो प्रवर्तक का नाम, दूसरा ये प्रचलित कहाँ था। अगला प्रश्न है कि अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, इनके रचयिता कौन है? तो इनकी जो रचयिता है वो हरिदास निरंजनी ही है, तो आपको ध्यान रखना है इनके ग्रंथों के नाम। तो प्रसिद्ध ग्रंथ है इनसे संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है इनके ग्रंथों के नाम। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, पूछा गया है कि किसका है। कथन है कि गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। ये जो कथन है हरिदास निरंजनी का है, तो आपको ये इनकी पंक्ति ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि हरिदास निरंजनी की भाषा क्या है? तो इनकी जो भाषा थी वो ब्रज थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सींगा की पंक्तियां दी गई हैं जो प्राय परीक्षाओं में आती हैं कि जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहाँ वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि सींगा के द्वारा रचित हैं। सींगा एक प्रसिद्ध संत कवि हैं, तो आपको इनका नाम जो है वो ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है कि संत सींगा के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु का नाम मनरंगीर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मनरंगीर की पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं जो कि प्राय परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं कि समझ ले और मना आई, अंत न होय कोई अपड़ा, यह माया के फंदे में नर आन भुलाड़ा। ये जो पंक्तियां हैं ये मनरंजीर के द्वारा रचित हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये संत सींगा के गुरु हैं। अगला प्रश्न है कि संत लाल दास ने किस पंथ का प्रवर्तन किया? तो इन्होंने लाल पंथ का प्रवर्तन किया अलवर में, और ये बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है जो प्राय परीक्षाओं में आता है। संत लाल दास ने लाल पंथ का प्रवर्तन किया, जैसे इनके नाम से संबंधित ये पंथ है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल ही थे, जैसा कि इनके नाम से भी इनका जो पंथ है वो चला, तो आपको दादू दयाल का नाम ध्यान रखना है। बहुत ही प्रसिद्ध ये संत हैं, प्रसिद्ध संत कवि हैं, तो दादू पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो दादू दयाल हैं। अगला प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ है? तो ये डीडवाड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निरंजनी संप्रदाय का जो मठ है वो डीडवाड़ा में है, जो प्रमुख मठ है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पंक्ति दी गई है, पूछा गया कि किसकी है कि धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। ये जो पंक्तियां हैं ये रज्जब के द्वारा रचित हैं, ये उन्होंने अपने संत दादू के विषय में ये बात कही है रज्जब ने। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म संप्रदाय जो कि दादू पंथ का ही नाम है के प्रवर्तक कौन थे? तो दादू दयाल ही थे, जैसा कि मैं चर्चा कर ली कि दादू पंथ के जो प्रवर्तक थे वो दादू दयाल थे। इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं और परब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अलख दरीबा ये क्या है? तो ये शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि दादू दयाल का जो सत्संग स्थल है उसको अलख दरीबा कहा जाता था, तो आपको ध्यान रखना है कि अलख दरीबा क्या है। ये दादू दयाल का सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल समय का जो है इस नाम से उनका जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दादू के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? रज्जव, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन। ये कुछ नाम है जो दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में निकल के आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि दादू की रचनाओं का संग्रह
उनके शिष्यों संतदास और जगन्नाथ दास ने हरिणयवाड़ी शीर्षक से प्रस्तुत किया। कालांतर में रज्जव ने इसका संपादन अंगवधू से किया। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य दिया गया है। दादू की जो रचनाएं थी उसका संग्रह उनके शिष्यों संतदास और जगन दास ने किया हरिणयवाड़ी नाम से, और बाद में जाके रज्जब जो इनके शिष्य हुए इन्होंने इसका संपादन अंगवधू नाम से कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है, हरिणयवाड़ी जो बाद में अंगवधू हुआ, जिसका पहले संपादन संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था, उसका कालांतर में रज्जब ने संपादन किया। जिसका संग्रह संत दास और जगन्नाथ दास ने किया हरिणयवाड़ी में, उसका संपादन अंगवधू में रज्जब ने किया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दादू के संबंध में। अगला है कि हरिणयवाड़ी और अंगवधू किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी चर्चा अभी की गई थी। अगला प्रश्न है, किस पंथ के लोग साथ में एक सुमिरनी रखते थे और सतनाम कहकर अभिवादन करते थे? तो दादू पंथ के लोग ये करते थे। अगला प्रश्न है कि दादू दयाल का प्रधान अड्डा है। दादू पंथियों का जो प्रधान अड्डा है वो कौन सा? वो नराना है, जो कि जयपुर के पास एक स्थान पड़ता है। नराना और भराने ये स्थान है जहाँ पे, जो कि जयपुर के पास में पड़ते हैं आपके नराना वगैरह। तो वहाँ पे दादू पंथियों का जो है प्रधान अड्डा माना जाता है। अगला प्रश्न है कि दादू दयाल की काव्य भाषा क्या है? तो उनकी जो काव्य भाषा थी वो राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित भाषा थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और उनका जो प्रधान अड्डा भी है वो जयपुर राजस्थान में ही है। तो आप उससे भाषाई परिवेश उनका समझ सकते हैं। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, पूछा गया है किसके द्वारा रचित हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित पंथ गह, पूरा अबरन एक अधारा। ये जो पंक्तियाँ हैं दादू के द्वारा रचित हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये इन्होंने अपने पंथ के विषय में बात बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घीव दूध से रम रहा, व्यापक सब ही ठौर। ये जो पंक्तियां हैं दादू के द्वारा रचित हैं। तो आपको ध्यान रखना है। कुछ और पंक्तियां यहाँ पे दादू के द्वारा रचित दी गई हैं जो प्राय परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। पंक्तियां हैं कि यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी वाहिर काहे जाए। ये पंक्तियां दादू के द्वारा रचित है। अगली है कि असत मिलई अंतर पड़े, भाव भगत रस जाए, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। ये भी दादू की त्वरित पंक्तियां हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो दादू के पुत्र हुए गरीब दास और मिस्कीन दास, इनके पुत्रों के नाम है। तो यही उत्तराधिकारी हुए दादू के बाद दादू पंथ के। अगला प्रश्न है कि दादू का जन्म किस परिवार में हुआ? तो इनका परिवार धुनिया परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है इसमें रचनाएं दी गई हैं, उनके रचनाकार का नाम पूछा गया है। रचनाएं हैं कि ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वक्षावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, बारह खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर। ये जो रचनाएं दी गई हैं इत्यादि, इनके जो रचनाकार हैं वो मलूक दास हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रचनाएं आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे कि इन रचनाओं में जो रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं उनमें से ध्रुव चरित है जो आपकी पूछी जाती है, कई बार आई है। रतन खान है, ज्ञान बोध है, भक्त वक्षावली है। ये रचनाएं आपकी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुकी हैं। तो आपको ध्यान रखना है। जितनी भी रचनाएं हैं आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि मलूक दास की काव्य भाषा क्या है? तो इनकी जो भाषा है वो अवधी और ब्रज है। तो ये आपको ध्यान रखना है मलूक दास की काव्य भाषा के संदर्भ में। ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोक्ष की रचना मलूक दास ने किस भाषा में की? तो इन्होंने इन रचना ग्रंथों की रचना जो है अवधी भाषा में की। ज्ञानबोध, रतन खान और ज्ञान परोक्ष। यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं, पूछा गया इसके रचनाकार कौन है। पंक्तियां हैं कि अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ, जाके मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। तो ये जो पंक्तियां मलूक दास के रचित हैं। तो आपको ध्यान रखना है। कुछ और प्रसिद्ध पंक्तियां जो प्राय परीक्षाओं में आती हैं इनसे संबंधित, जैसे कि नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाके से पैदा किए अति गाफिल गंदे। ये पंक्तियां पूछी जाती हैं आपकी परीक्षा में, मलूक दास के रचित हैं। और एक पंक्ति है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूक का कह गए सबके दाता राम। ये जो पंक्ति है मलूक दास के रचित है। तो आपको ध्यान रखना है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम या काज। तो इस तरीके से मलूक दास की पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती हैं। अब हम बात करेंगे बाबा लाली संप्रदाय के विषय में, प्रश्न जो परीक्षाओं में बनते हैं। तो बाबा लाली संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो बाबा लाल थे।
अगला प्रश्न है कि बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित बाबा लाल का शैल ये कहाँ है। एक नाम है बाबा लाल का शैल से नाम से संबंधित है, जो कि बाबा लाली संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्थान है ये बड़ौदा में पड़ता है, बाबा लाल का शैल। अगला प्रश्न है बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान। तो बाबा लाल संप्रदाय का जो प्रधान स्थान है वो गुरदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है, जो कि बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित कुछ चीज़ें, जैसे कि संस्थापक का नाम, बाबा लाल का शैल कहाँ है, जो कि बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित है। अगला है कि प्रधान स्थान इनका कहाँ है, वो गुरदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है। अगला प्रश्न है कि बाबा लाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संग्रहित है। तो यह असरार मार्फत में संग्रहित है, ये प्रश्न आ चुका है। बाबा लाल और दारा शिकोह का वार्तालाप जो है आपका असरार मार्फत में संकलित है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में है। तो ये नादिरुन्निकात में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिरुन्निकात में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, पूछा गया है कि इसका रचनाकार कौन है। पंक्तियाँ हैं कि आशा विषय विकार की बध्या जा संसार, लक्ष्य और राशि फेर में भ्रमत बारंबार। ये जो पंक्तियाँ हैं ये बाबा लाल के द्वारा रचित हैं, जो कि परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं। दो पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं जो कि प्राय परीक्षाओं में से संबंधित आती हैं कि देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइए पीव। ये भी पंक्तियाँ इनके द्वारा रचित हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। बाबा लाल से जुड़ी हुई पंक्ति आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि संत कवि सुंदरदास के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु का नाम दादू था, जिनकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। तो सुंदरदास जो हैं ये बहुत पढ़े लिखे संत कवि रहे। सबसे ज़्यादा अगर जो पढ़े लिखे संत कवि हैं वो सुंदरदास ही हैं। तो जो कि श्रृंगार विरोधी थे, श्रृंगार रस की रचनाओं के विरोधी थे, ये इनके विषय में प्रसिद्ध है सुंदरदास के विषय में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल किसने संपादित किया। इस नाम से दादू दयाल शीर्षक से इनकी रचनाओं का जो प्रामाणिक संकलन दिया वो किसने संपादित किया। तो परशुराम चतुर्वेदी का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने ये कार्य किया है। आगे है कि ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, इसके रचयिता कौन है। तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास दोनों के रचनाकार जो हैं वो सुंदरदास जी हैं। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं जो कि परीक्षाओं में बारंबार पूछी जाती हैं। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास जो कि सुंदरदास के रचित हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली जो कि 2 भागों में है, किसने संपादित किया। तो ये पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने किया सुंदर ग्रंथावली, जो कि 2 भागों में है इसका संपादन, जो कि सुंदरदास की रचनाओं से संबंधित है। आगे है कि संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण कवि कौन थे। तो सुंदरदास जी, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की थी कि सुंदरदास जो है वो एकमात्र समुचित शिक्षित हैं। अगर मैं कहूँ ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति जो थे वो संत कवि थे, वो सुंदरदास थे। तो आपको ध्यान रखना है, काव्य कला निपुण थे, तो इनके संदर्भ में आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पे सुंदरदास के विषय में कुछ बातें दी गई हैं। प्रश्न है कि किस संत कवि ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर विनोदपूर्ण उक्तियाँ कही हैं। जैसे गुजरात पर इन्होंने कहा कि आभर छीत अतीत सोहत सोहोत बिलार और कुकर चाटत हाड़ी, ये उन्होंने हांडी, ये उन्होंने गुजरात के विषय में कहा है। मारवाड़ के विषय में इन्होंने कहा कि भृक्ष निरन उत्तम नीर उत्तम चीर सुदेशन मेगत देश है मारू। दक्षिण के विषय में इन्होंने कहा कि गंधत प्याज विगारत नाज न आवत लाज करे सब भक्षण। पूर्व के विषय में इन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय बेसरू सूदर चारुई बर्ण के मक्ष बघारत। तो इन्होंने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अपनी उक्तियाँ दी, जो कि विनोदपूर्ण उक्तियाँ हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो पूरब हो। तो ये सुंदरदास की कुछ उक्तियाँ जो कि प्राय परीक्षाओं में आपकी पूछी जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा संत कवि श्रृंगार रस की रचनाओं का कट्टर विरोधी था तथा केशव की रसिक प्रिया, नंद की रस मंजरी और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार की इन्होंने निंदा की थी।
और निंदा में इन्होंने एक छंद लिखा था कि रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारहि जानी, चतुराई करी बहुत विधि विखय बनाई आनी। तो ये सुंदरदास, जैसा कि मैंने चर्चा की थी कि ये श्रृंगार रस के विरोधी थे, विरोधी ही नहीं थे, कट्टर विरोधी थे, तो आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इन्होंने केशवदास की रसिक प्रिया की, नंद की रस मंजरी की और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार की इन्होंने इन ग्रंथों की इन्होंने रचना, जो कि केशव और नंद और सुंदर कविराय के द्वारा रचित रचनाएं हैं, इन्होंने निंदा की, क्योंकि ये श्रृंगार रस के संबंध में रचनाएं लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं सुंदरदास के संबंध में कुछ, जो कि परीक्षाओं में प्राय देखने को मिलती हैं, तो देख लेते हैं। पंक्तियां हैं कि हैं यह अति गंभीर उठत लहर आनंद की, मिष्टि सुयाको नीर सकल पदार्थ मध्य है। ये जो पंक्तियां सुंदरदास के रचित हैं, ये बहुत प्रसिद्ध अगली पंक्तियां हैं, जो कि 100% आपकी परीक्षा में आने की संभावना है कि बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप हो रही है। ये जो नीति परक दोहा है, ये सुंदरदास जी का है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे पंक्ति है कि पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सुरत है। तो ये पंक्तियां भी सुंदरदास के रचित हैं, जो कि परीक्षा में देखने को मिलती हैं। कुछ और पंक्तियां बची, इनको भी देख लेते हैं सुंदरदास के संबंध में कि ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्व तत्व, प्रकृति ते महत्व तत्व पुनि अहंकार है। तो ये सुंदरदास के रचित है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे है कि कबीर वाणी को बीजक में संकलित किसने किया, तो धर्मदास ने किया। धर्मदास कबीर के शिष्य थे, इन्होंने बीजक में जो है कबीर की जो है वाणियों का इन्होंने संकलन किया 3 भागों में, साखी, सबत और रमैनी, इन 3 नामों से इन्होंने उसका डिवीजन किया इनकी कबीर की वाणियों का, और धर्मदास ने महत्वपूर्ण कार्य किया, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन थे, तो वो भी धर्मदास ही थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि उनके पुत्र नहीं थे, शिष्य थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनके पुत्र पुत्री का नाम आपको पता है कमाल और कमाली था, तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। कबीर का भी जन्म जो है रविदास के समकक्ष, रविदास के समान काशी में ही हुआ था। ये रविदास और कबीर में कॉमन है। और एक और बात कॉमन है कि इनके गुरुओं का नाम भी एक ही है। रामानंद जो थे वो कबीर के भी गुरु थे और रविदास के भी गुरु थे। धर्मदास की पंक्तियां दी गई हैं जो प्राय परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं कि बरनौ मैं साहब तुम्हारी चरना संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। ये जो धर्मदास के द्वारा रचित पंक्तियां हैं, तो आपको देख लेना एक बार। एक और पंक्ति यहाँ पे दी गई है कि झरी लागे महलिया गगन गहराई मितौ मड़ैया सुनि करी गई लो। ये जो पंक्तियां हैं ये धर्मदास के द्वारा रचित हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है कि संत रज्जब का पूरा नाम क्या था, तो रज्जब अली खां था संत रविदास का पूरा नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है ये प्रश्न। रज्जब के गुरु कौन थे, तो रज्जब के गुरु थे दादू, जैसा कि चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न है कि किस संत कवि ने सब बंगी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निगुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया, तो एक रज्जब ने किया। रज्जब ने सब बंगी एक ग्रंथ है, इसमें अपनी और अन्य जो प्रसिद्ध निर्गुण संत कवि थे उनकी वाणी का इन्होंने संकलन का महत्वपूर्ण कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किन सिख गुरुओं ने संत काव्य की रचना की, तो नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह। ये कुछ प्रमुख गुरुओं के सिख गुरुओं के नाम है जिन्होंने संत काव्य की रचना की, तो आपको देख लेना है। नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा किस सिख गुरु की जो है रचनाएं हैं, तो ये गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं, जो कि सिखों के 5वें गुरु हैं। सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि गुरु अर्जुन देव की रचित है। अगला है कि गुरुओं की बानियों तथा सिख पंथ के बाहर के कुछ संतों की बानियों का संग्रह और संपादन सन 1604 यानी कि संवत में आपका 1661 में किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया। संवत ईस्वी का मैं आपको बता चुका हूँ, अगर ईस्वी में है तो उसको 57 जोड़ के आप संवत में बदल लेंगे, और संवत में है तो उसमें से
57 माइनस करके आपको उसको जो है ईस्वी में बदल लेंगे समय को, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है कि किस सिख गुरु ने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया और दशम ग्रंथ की रचना की। तो ये कार्य जो है महत्वपूर्ण कार्य गुरु गोविंद सिंह ने किया था, तो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने गुरुओं की सिख धर्म में गुरुओं की परंपरा जो चल रही थी उसको समाप्त किया, उसके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहब को इन्होंने गुरु पद पर एक तरीके से प्रतिष्ठित किया और दशम ग्रंथ नाम की रचना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बातें हैं गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे रज्जब की पंक्तियां दी गई हैं कि वेद सुवाणी कूप जल दुखस प्राप्ति होए, शब्द साखी सरवल सलिल सुख पीवे सब कोय। ये रज्जब की द्वारा रचित पंक्तियां हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में आने की ज्यादा संभावनाएं है। अगला है कि संतो मगन भयामन मेरा, अहिनी से सदा एक रस लागा दिया दरीवे डेरा। ये जो पंक्तियां हैं ये रज्जब के द्वारा रचित हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगली जो पंक्तियां हैं ये संत भीषण के द्वारा रचित हैं कि हरि का नाम अमृत जल निर्मल, इहो अहुखद जग सारा, गुरु प्रसाद कही जनु भिखनु पावहु मोख दोबारा। तो ये जो पंक्तियां हैं कि संत भीषण के रचित हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे है कि शांत सरसी और निरंजन संग्रह, इन ग्रंथों के जो रचयिता है वो कौन है? वो तो निपट निरंजन स्वामी इन ग्रंथों के रचयिता हैं। ग्रंथ हैं शांत सरसी और निरंजन संग्रह, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जगजीवन दास थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे है कि परलोक लोक दो सधे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हटिमूढ़ धर्म साधत अनंत। ये जो पंक्तियां हैं अक्षर अनन्य के द्वारा हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आपको देखना है इनको। अगला है कि निर्गुण संत काव्यधारा में एक महिला साधिका थी, तो कौन थी? तो बाबरी साहिबा थी। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये कि निर्गुण संत काव्यधारा में महिला साधिका, चूंकि महिला साधिकाओं की संख्या एक तरीके से कहें तो ना के बराबर है, तो उनको उनके जो नाम है वो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु कौन संत कवि थे? तो अक्षर अनन्य थे, ये छत्रसाल के गुरु थे, अक्षर अनन्य। अगला प्रश्न है कि राजयोग विज्ञान योग ध्यान योग सिद्धांत बोध विवेक दीपिका ब्रह्म ज्ञान अनन्य प्रकाश, इनके रचनाकार कौन है? तो अक्षर अनन्य ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अक्षर अनन्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि विज्ञान योग हो गया, ध्यान योग हो गया या राजयोग हो गया। इन सारी रचनाओं में आप देख रहे हैं योग लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप कॉमन याद कर सकते हैं, राज विज्ञान और ध्यान, ये जो है अक्षर अनन्य के द्वारा है। सिद्धांत बोध है, विवेक दीपिका है, तो ये आपको कुछ नाम है जो कि इनके रचना से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख संत कवि कौन कौन से हैं? ये प्रश्न परीक्षा में आपकी बनता है। तो जम्बनाथ, भीषण, हरिदास निरंजनी, संतुरसी और सुंदरदास, तो ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख संत कवि, तो ये तो हमने राजस्थान की बात करी। बिहार के जो प्रमुख संत कवि उनमें धरनीदास और दरिया साहब, ये जो यहाँ पे डिटेल दी गई है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संत कवि हैं उनके विषय में, बहुत ही परीक्षा के लिहाज से आपके महत्वपूर्ण है, तो आपको आपकी तैयारी भी हो जाएगी कि कौन कौन से रचनाकार एक प्रदेश से आते हैं। तो बिहार में धरनीदास और दरिया साहब। मध्य प्रदेश के एकमात्र प्रमुख संत कवि हैं सींगा, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो सींगा का नाम आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक संत कवि जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में ही हैं, जैसे कि कबीर और रैदास, ये तो आपके काशी से संबंधित हैं, यानी कि बनारस में इनका जन्म हुआ। बाकी जो अन्य हैं जैसे कि मलूक दास, बुला साहब, गुलाल साहब, जगजीवन दास, बावरी साहिबा, बाबा कीना राम, पलटू दास, दयाबाई, सहजोबाई, ये कुछ अन्य नाम है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए यहाँ पे कुछ संत कवि लिखे हैं सारे के सारे, उनको देख लेते हैं। तो रामानंद जो कि कबीर रैदास के गुरु थे, रामानंद के विषय में प्रसिद्ध उक्ति है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड।
तो भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। तो इस तरीके से कबीर भले ही संत ज्ञान मार्गी संत थे, लेकिन रामानंद के वो शिष्य थे। यही विशेषता है रामानंद के आकाश धर्म गुरु होने की। इसी के कारण रामानंद जो है वो बड़े गुरु हैं, और क्योंकि वो उनके यहाँ जो है हर जाति और समुदाय के लोग कबीर से मिलने के बाद आने लगते हैं, क्योंकि कबीर को पहले वो अस्वीकार करते हैं, बाद में कबीर से उनका जो है एक तरीके से कबीर की हट से उनके अंदर परिवर्तन होता है, और जो है कबीर के राम और रामानंद जी के नाम राम जो है वो एक हो जाते हैं इस तरीके से। हालांकि उनके नाम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि कबीर के नाम निर्गुण राम है और रामानंद जी के नाम जो है वो सगुण राम है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो संत कवियों में रामानंद, कबीरदास, रैदास, हरिदास निरंजनी, बाबालाल, लालदास, रक्षप, दादू दयाल, नानक, सिंगा, मलूकदास, सुंदरदास, जम्बनाथ, धर्मदास, बावरी साहिबा, सदना, बेनी पीपा, सेन, धन्ना, शेख फरीद, वीरभान, भीषण, निपट निरंजनी स्वामी, निपट निरंजनी स्वामी, सिख गुरु अंगद हो गए आपके, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव कुछ सिख गुरु हैं, अक्षरानंद। तो ये संत कवि हैं प्रमुख, क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है नाम। यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं, पूछा गया किसके द्वारा रचित है। पंक्तियां कि सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। ये जो पंक्तियां हैं दरिया साहब की द्वारा रचित है, जैसा कि इनके पंक्तियों में इनका नाम है कि दरिया सुमिरन राम का। तो ये आपको ध्यान रखना है, दरिया साहब के द्वारा रचित है। अगली पंक्तियां हैं जो कि कबीर के द्वारा रचित हैं। पंक्तियां हैं कि पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। कबीर के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। कबीर के विषय में थोड़ी बहुत बातें मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ, उनके गुरु रामानंद थे, जन्म इनका काशी में हुआ था। इनके पुत्र पुत्री जो थे वो कमाल और कमाली थे, इनके जो नाम थे। और इनके जो शिष्य हुए धर्मदास, उन्होंने इनकी वाणी का संग्रह पीचक नाम से किया, जो कि 3 भागों में विभक्त है आपका, साकी शब्द और रमैनी में। कबीर जो कि सदुकड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कबीर जिन पर कबीर शीर्षक से हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब आती है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और कबीर के विषय में अगर आपको जानना है तो आपको उस किताब को देखना चाहिए। तो ये कुछ बातें कबीर के विषय में। कबीर जो थे एक तरीके से समाज सुधारक थे, और उस समय के एक देखा जाए तो एक बड़े रचनाकार थे, जो कि समाज में परिवर्तन का कार्य कर रहे थे, समाज को बदलने का कार्य कर रहे थे। तो इस तरीके से उनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताशर मुल्ला बाग दे का बहिरा हुआ खुदाए। इस तरीके से उनकी बहुत माया के विषय में, माया के वो कट्टर विरोधी थे, तो माया के विषय में इन्होंने कहा है कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुनी फांस लिए कर डोरे, बोले मधुरी बानी। तो इन्होंने माया का विरोध किया, माया को भक्ति मार्ग में बाधा बताया। तो इस तरीके से कबीर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों की हमने चर्चा करी, जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगला है कि संत कवि में कौन संत कवि कवित्व और सवैयों की रचना में सिद्धस्थ था। तो सुंदरदास ऐसे संत कवि हैं जो कवित्व और सवैयों की रचना में, समझ लीजिए कि मतलब बाएं हाथ का खेल था उनके लिए, वो सिद्धस्थ थे इन कवित्व और सवैयों की रचना में। पंक्तियां दी गई हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, तो इनकी चर्चा हम कर लेते हैं कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित पत्ते होए। तो प्राणनाथ के द्वारा दी गई ये बातें हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है, इनकी पंक्तियां और इनका एक कथन ध्यान रखना है आपको। अगला है कि आचार्य शुक्ल ने मृगावती की रचना रचयिता कुतुबन को प्रेम मार्गी काव्यधारा का प्रथम कवि माना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो प्रश्नों साथ साथ तथ्यों की इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे अभी तक प्रश्न ज़्यादा नहीं रिपीट हुए हैं लेकिन आने की संभावना है, तो उनका भी संकलन है। तो जैसा कि ये जो प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने मृगावती के रचयिता कुतुबन को प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा का प्रमुख कवि माना, प्रथम कवि माना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कुतुबन रचना है, जो कि 1501 की है, मृगावती, इसको प्रेम मार्गी यानी कि सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना और प्रथम कवि जो है कुतुबन को माना। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति माना। तो ये आपको ध्यान रखना है।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो कुतुबन के द्वारा रचित है मृगावती, ये प्रेम मार्गी या कहें सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना है और कुतुबन इसके प्रथम रचनाकार हैं, प्रथम कवि हैं सूफी काव्यधारा के। और जो सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना है आचार्य शुक्ल के अनुसार वो मृगावती है, जो कि 1501 की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वर दास की जो सत्यवती रचना है, सत्यवती कथा रचना है, ये प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम रचना है, जो कि 1500 की रचना है। इसका समय यहाँ पे 1500 दिया गया है, 1500 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो ये तीनों के तीनों आपको पता है वरिष्ठ आलोचक हैं। इन्होंने मुल्ला दाऊद की जो चंदायन रचना है इसको प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति माना। तो इन तीनों ही विद्वानों का प्रेमाख्यानक और प्रेम मार्गी या कहें सूफी काव्यधारा के प्रथम रचना और प्रथम कवि के विषय में अलग अलग मत हैं, जैसा कि शुक्ल की हो गई, शुक्ल जी के अनुसार कुतुबन की मृगावती, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वरदास की सत्यवती कथा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद की चंदायन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चंदायन जिसका समय 1379 है, 79 है, तो आपको ध्यान रखना है, जो कि प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो कुछ नाम यहाँ पे अलग अलग मत हैं विद्वानों के, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो परीक्षा में ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपके कि किस विद्वान के द्वारा किस बात को कहा जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए प्रश्न आ जाता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग की सूफी काव्यधारा की पहली रचना कौन है, तो आपको ईश्वरदास की सत्यवती कथा नहीं बताना है, क्योंकि आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। तो ये आपको खास अंतर है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना, यहाँ पे तथ्य दिया गया है कि संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक प्रेमाख्यानों की रचना जो कि वो जान कवि ने की, जिनका रचना काल जो है वो 1612 से लगा के 1664 तक का है। इन्होंने यानी कि जान कवि ने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से 29 जो है वो प्रेमाख्यान है। इन्होंने सबसे अधिक प्रेमाख्यानों की रचना की जान कवि ने, आपको ध्यान रखना है इनके विषय में बात। अगला है कि जान कवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू काव्य की रचना की। तो ये जान कवि के विषय में आपको तथ्य याद रखना है कि जान कवि हिंदी के ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू का जो आख्यान था उसको लेकर ग्रंथ लैला मजनू इस काव्य की रचना की। अगला है कि कवि असाइत ने अपने ग्रंथ हंसावली का रचना स्रोत किस ग्रंथ को माना, किस कथा को माना, सॉरी। तो इन्होंने विक्रम बेताल की कथा को अपने ग्रंथ हंसावली का स्रोत माना। असाइत जो कि असाइत की रचना जो हंसावली है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। तो इनकी रचना का जो स्रोत है वो विक्रम बेताल की कथा है और असाइत ने यही माना है। अगला है कि असाइत की हंसावली की प्रमुख कथा किससे संबंधित है, तो पाटल की राजकुमारी हंसावली से संबंधित है। तो कवि असाइत के अनुसार हंसावली का जो स्रोत हो गया वो विक्रम बेताल की कथा हो गया, ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि हंसावली की जो प्रमुख कथा है वो पाटल की राजकुमारी हंसावली से संबंधित है, जिसका शीर्षक भी जो है जो राजकुमारी है उन्हीं के नाम पे जो है, जो कि नायिका हैं उनके नाम पर इस ग्रंथ का नाम है। अगला है कि मुल्ला दाऊद की चंदायन के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो मुल्ला दाऊद की चंदायन आपको ध्यान रखना है, इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो नायक जो है उसमें लोर है और उसकी पत्नी मैना एवं नायिका चंदा। तो नायक लोर या लोरिक हो गया, उसकी पत्नी मैना और नायिका जो हो गई वो चंदा हो गई। तो ये मुल्ला दाऊद की चंदायन के प्रमुख पात्र हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में नायकों से संबंधित या कहें पात्र से संबंधित प्रश्न आपके आ जाते हैं, क्योंकि छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, गौड़ चरित्र होते हैं, वो पूछ दिए जाते हैं, जो नायक नायिका रहते हैं वही पूछे जाते हैं। अगला है कि किस प्रेमाख्यानक काव्य का एक नाम लोर कहा या लोर कथा है। तो चंदायन का एक नाम लोर कहा है या लोर कहा है, लोर कथा ये जो अन्य नाम है, तो आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको चंदायन से जुड़े हुए नाम लोर कहा, लोर कथा ध्यान रखने हैं। अगला है कि चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना, तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार चंदायन का जो मूल नाम है वो लोर कहा या कहें लोर कथा है। अगला है कि चंदायन की भाषा तो अवधी है, जाहिर सी बात है, अवधी भाषा में रचित है। अगला है कि चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले डेडमऊ में रहते थे। तो ये कुछ विषय इनके विषय में चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद के विषय में जानकारी दी गई है कि चंदायन के रचयिता जो मुल्ला दाऊद हैं वो रायबरेली के डलमऊ के रहने वाले थे।
अगला है कि लखम सेन पद्मावती कथा, इसकी रचना दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में की थी। स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा है। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी है। तो लखम सेन पद्मावती कथा के विषय में ये बातें हैं जो कि दामोदर कवि के रचित है, और कवि ने यानी कि दामोदर कवि ने स्वयं जो है इसे वीर कथा कहा है। उसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। मृगावती कहें या मृगावती कहें एक ही बात है। मृगावती ये इस तरीके से आता है आपका परीक्षा में, और इस तरीके से अगर आ जाता है तो भी आपको जो है घबराना नहीं है। तो मृगावती या मृगावती इसके जो है कुतुबन है। कुतुबन के यहाँ पे गुरु का नाम पूछा गया है, तो शेख बुरहान जो है वो कुतुबन के गुरु था। प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि मृगावती के रचयिता कुतुबन के गुरु कौन थे, तो शेख बुरहान। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुतुबन के गुरु। प्रश्न यही पूछा गया था कि कुतुबन के गुरु कौन थे, तो शेख बुरहान। तो प्रश्न को थोड़ा घुमाने के लिए पूछा गया कि मृगावती के रचयिता कुतुबन के गुरु कौन थे, तो शेख बुरहान आपको ध्यान रखना है। अगला है कि कुतुबन किस बादशाह के राजश्रित कवि थे, तो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के जो है राजश्रित कवि थे कुतुबन। प्रश्न है कि कुतुबन कृत मृगावती में किसकी कथा का जिक्र है या वर्णन है, तो चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा के बारे में यहाँ पे जो है मृगावती में जिक्र हुआ है इस कथा का। अगला है कि मृगावती की भाषा, तो अवधी। जाहिर सी बात है जो सूफी आख्यान लिखे गए स्टार्टिंग में, सूफी रचनाएं हुई वो अधिकतम आपकी अवधी भाषा में हुई। चाहे वो अमुल्ला दाऊद से शुरू करिए, उसके बाद की तमाम रचनाएं और जैसी तक, जैसी के बाद अब देखेंगे तो ये अवधि का सिलसिला जो है लगातार जो है चलता रहता है। अगला है कि यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, पूछा गया है कि किस प्रेमाख्यान ग्रंथ की पंक्तियाँ हैं। पंक्तियाँ हैं कि रुक्मिनी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सौ सही सही, बाहर व भीतर व होई, घर बाहर को रहे न जोई, कि बाहर व भीतर वह हुई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनू, जो सृजा सो जान नियानू। ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये प्रेमाख्यान ग्रंथ की हैं, तो आपको ध्यान रखना है, जो कि मृगावती से संबंधित है, जो कि कुतुबन के रचित ग्रंथ है। आगे है कि मृगावती एवं मंझनकृत मधुमालती में दोहा और चौपाइयों का क्रम क्या है, तो 5 चौपाइयों के उपरांत दोहा। ये मधुमालती में भी आपका क्रम है दोहा चौपाई का, जो कि मंझन के द्वारा रचित है, और मृगावती में भी है जो कि कुतुबन के द्वारा रचित है। दोहा चौपाई का क्रम आपका यही है, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा। अगला है कि मंझनकृत मधुमालती के नायक नायिका कौन कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मनोहर और मधुमालती, नायक है मनोहर और मधुमालती है नायिका। और एक और विशेष बात है इस कथा के अंदर मंझन की मधुमालती में कि इन्हीं के समानांतर यानी कि इन्हीं के पैरेलल एक और कथा चल रही है, प्रेमा और ताराचंद की। प्रेमा और ताराचंद की कथा चल रही है, प्रेम कथा चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है, मंझन की मधुमालती के संदर्भ में ये बात ध्यान रखनी है। अगला है कि मंझनकृत मधुमालती का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु मधुमालती इसका अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि इसमें पुनर्वाद का जिक्र है। मंझन की मधुमालती में जो है पुनर्जन्म का जो है जिक्र है। सामान्य तौर पर हिंदी प्रेमाख्यान जितने भी हैं उसमें नायक को जो है बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, यानी एक नायक की कई सारी पत्नियां, इस तौर पे उसको दिखाया गया है। लेकिन मधुमालती का ये वैशिष्ट्य है, उसका अलग ही उसका प्रमुख वैशिष्ट्य है। और मधुमालती जो कि मंझन के द्वारा रचित है, एक अपवाद के रूप में सामने आता है, क्योंकि इसमें पुनर्जन्म का जो है पुनर्जन्म की जो है फिलॉसफी आती है, दर्शन आता है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पे कि पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा किसकी रचना है। देखिए जायसी के द्वारा रचित सारी की सारी रचनाएं हैं। इसमें जो पद्मावत है ये जायसी के प्रसिद्धि और जायसी के कीर्ति का आधार है। आखिरी कलाम इनकी महत्वपूर्ण रचना है, चित्ररेखा इनकी महत्वपूर्ण रचना है, कहरानामा इनकी महत्वपूर्ण रचना है, मसलानामा भी इनकी रचना है। पद्मावत को आपको ध्यान रखना है, इनकी प्रसिद्ध रचना है, जायसी के द्वारा रचित है। अगला है कि एक
नवोपलब्ध काव्य कन्हावत किसकी रचना मानी जाती है? तो जैसी के द्वारा रचित है। देखिए जैसी की रचनाओं में कन्हावत जो है एक नया नया मिला है, यानी नवोपलब्ध काव्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसी के ग्रंथ में किस ग्रंथ में कयामत का जिक्र है, कयामत का वर्णन है। आखिरी कलाम जो ग्रंथ है उसमें कयामत का जैसी ने वर्णन किया है। देखिए जैसी की बारे में मैं आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण बता देता हूँ। जैसी जो कि जायस के रहने वाले थे, और जैसी ने जिस अवधि का इस्तेमाल किया, यानी जिस अवधि भाषा का इस्तेमाल किया अपने सूफी आख्यान में, और अवधि भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, इसके साथ ही साथ इन्होंने भारतीय संस्कृति का जो इस्तेमाल किया है वो बेजोड़ है। तो जैसी इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय जनमानस के जो जैसी है, इन्होंने भारतीय जनमानस के चित्रवृत्तियों को समझा और उनकी चित्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने ग्रंथ की रचना की, इसीलिए पद्मावत की कीर्ति का आधार ग्रंथ रहा। इन्होंने तत्कालीन समाज को समझा, और जैसी को जो है भारतीय संस्कृति का बहुत ज्ञान है, क्योंकि इनकी रचनाओं में, जैसे कि आप पद्मावत में ही देखेंगे, तो पद्मावत में जो है जो प्रकृति चित्रण है, और जो उन्होंने विभिन्न या जो पशुओं की चर्चा उसमें की है, प्रकृति की जो चर्चा की है, इससे इनका जो ज्ञान है भारतीय संस्कृति के प्रति, वो उनका रुझान है या ज्ञान है, जो भी कहें, बहुत ही बेजोड़ है। तो ये आपको इनके विषय में महत्वपूर्ण बात। एक बात और अवधी भाषा के विषय में, कि इन्होंने जिस अवधी भाषा का इस्तेमाल किया वो बाद की रचनाओं में नहीं मिलती, क्योंकि जैसी ने जिस अवधि का इस्तेमाल किया उस समय जो अवधी भाषा का स्वरूप था वो बहुत ही अलग था, और या कहें ठेठ अवधि, तो ठेठ अवधि का जो स्वरूप है वो आपको जैसी के यहाँ मिलेगा। हालांकि जो आपको रामचरितमानस में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के तो रचित है, उसमें जो आपको अवधि का स्वरूप मिलेगा वो कुछ अलग है। तो ये मूलभूत अंतर है, जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अगला है कि जैसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है? तो इन्होंने आखिरी कलाम में जो है मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। तो आपको ध्यान रखना है जैसी के विषय में। अगला है कि जैसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक यानी कि तत्व ज्ञान संबंधी बातें चौपाइयों के माध्यम से कही गई हैं? तो अखरावत जो इनका ग्रंथ है उसमें इन्होंने देवनागरी वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की हैं, यानी तत्व ज्ञान संबंधी वर्णमाला के आधार पर बातें की हैं। अगला है कि जैसी कृत चित्ररेखा, ये क्या है? तो ये एक लघु प्रेमाख्यान है, चित्ररेखा, जो कि जैसी की रचित है। अगला है कि आचार्य शुक्ल ने जैसी कृत कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो आचार्य शुक्ल ने 3 ही ग्रंथों का जो है जिक्र किया है, आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसी के जो कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 3 ग्रंथ हैं आपके जैसी के लिखे हुए हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया है, आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार आपको ये चीज बात याद रखनी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आचार्य शुक्ल के अनुसार जैसी ग्रंथों की संख्या। अगला है कि जैसी किस शासक के समकालीन थे, यानी कि इनके जो समकालीन शासक थे वो कौन थे? वो शेरशाह सूरी थे, एक विशेष बात है। अगला है कि जैसी कहाँ के रहने वाले थे? मैंने आपको बताया अमेठी, जायस के रहने वाले थे, अमेठी के निकट जायस स्थान पड़ता है, तो जैसी जायस के रहने वाले थे। जैसी के गुरु कौन थे? तो सूफी फकीर शेख मोहिदी इनके गुरु का नाम था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे कुछ और बातें दी गई हैं जो आपकी नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी के संदर्भ में है। तो नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी का वैशिष्ट्य क्या है? तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं कि अन्य सूफी रचनाओं की अपेक्षा अधिक संस्कृत गर्भ भाषा का इस्तेमाल हुआ है, पहला वैशिष्ट्य। दूसरा, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का जो भाव है वो यहाँ पे अनुराग बांसुरी को अन्य रचनाओं से विलग करता है। इसमें शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है, एक वैशिष्ट्य। और चौथा वैशिष्ट्य की चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर बरवे का प्रयोग किया गया है। तो नूर मोहम्मद कृत जो अनुराग बांसुरी है, पहले तो ये बात ध्यान रखो कि नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, और जो वैशिष्ट्य के आचार दिए गए हैं ये आपके कई बार परीक्षाओं में जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस में आपके पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ माना वो नूर मोहम्मद की इंद्रावती को माना। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं तो आपको ध्यान रखना है। नूर मोहम्मद के तो अर्शित हैं कि कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ी फारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस बातें। ये पंक्तियाँ नूर मोहम्मद के तो अर्शित हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी यानी कि सूफी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि कौन था? तो वो सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू, जिन्होंने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखी। तो ये सूरदास वो सूरदास नहीं है जो कृष्ण भक्ति का विधारा के प्रधान कवियों में आते हैं, वो सूरदास नहीं है। ये सूरदास है एक पंजाबी हिंदू, जिन्होंने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखी थी। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास हैं। तो आपको इनका ध्यान रखना है नाम, लेकिन इनको वो वाले जो सूरदास हैं कृष्ण भक्ति शाखा वाले, उनसे इनको मिलाना नहीं है। तो भैया यहाँ पे जो है पद्मावत की पंक्तियाँ आई हैं, ये परीक्षा में आपकी पूछी जा सकती हैं कि ए रानी मन देख बिचारी, अहि नैहर रहना दिन चारी, कि जब लगी अहे पिता कर राजू, खेली लेहू जो खेल हूँ आजू, कि पुनि सासुर हम गोनब काली, कित हम कित एह सरवर पाली। ये जो पंक्तियां हैं ये जैसी की तो अर्शित हैं, जो कि पद्मावत से ली गई हैं। तो परीक्षा के लिहाज से आपको लिए महत्वपूर्ण होगा ये प्रश्न। अगला है कि जा की बुद्धि हुई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। ये उस्मान की तो अर्शित पंक्तियां हैं, जो आपके पंक्ति है जो कि परीक्षा में आपके आने की संभावना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने पद्मावत की रतन सेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? तो इन्होंने आत्मा और परमात्मा का प्रतीक माना है। जहाँ पे रतन सेन आत्मा है और परमात्मा पद्मावती है। जानकारी के लिए आपके हम बता दें कि सूफी काव्यधारा में कहें, सूफी काव्यधारा में ही है कि आपका सूफियों के यहाँ जो ब्रह्म है या कहें परमात्मा है, उसका जो स्वरूप है उसको स्त्री के तौर पे देखा गया है, और जो साधक है यानी कि स्त्री वहाँ पे ब्रह्म के तौर पे, यानी कि ब्रह्म को स्त्री के तौर पे देखा गया है, और जो साधक है उसको पुरुष के तौर पे देखा गया है। इसीलिए पद्मावत में अगर आप देखेंगे तो पद्मावत सिर्फ एक श्रृंगार परक रचना ही नहीं है, इतिहास परक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ आप उसमें जो है रहस्य प्रधान ग्रंथ भी है, क्योंकि इसमें जो है ब्रह्म और साधक के विषय में, साधक के संबंध को लेकर बहुत ही रहस्यवादी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो इस तरीके से पद्मावत इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस इहलौकिक से परलौकिक संबंध स्थापित करने की कथा बताता है, और इसीलिए आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रतन सेन और पद्मावती को जो प्रतीक माना वो आत्मा और परमात्मा का माना, जहाँ पर क्रमशः रतन सेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तमाम कैरेक्टर या कहें चरित्र पद्मावत के जो कि अलग अलग प्रतीक हैं उनके, जैसे कि जो रतन सेन है वो आत्मा का प्रतीक है, पद्मावती आपकी परमात्मा का प्रतीक है, और जो रतन सेन की पत्नी होती हैं, उनकी जो पत्नी होती है वो दुनियावी धंधा का प्रतीक है, यानी सांसारिक मोहमाया का प्रतीक है, और इसके साथ ही साथ जो तोता होता है वो गुरु का प्रतीक है। इस तरीके से विभिन्न प्रतीक वहाँ पे बांधे गए हैं। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं जैसे कि तो पद्मावत से ली गई हैं कि जोबन मोर भयो जस गंगा, देह देह हम लाग अनंगा, कि कमल भंवर ओही बन पावे, को मिलाई तन तपनि बुझावे। ये जो पंक्तियां हैं जैसी कि पद्मावत से ली गई हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है। अगला है कि पद्मावत में रतन सेन, पद्मावती, नागमती जो करेक्टर है इनकी पत्नी है रतन सेन की, जिसका मैंने जिक्र किया है, वो दुनियावी धंधा का प्रतीक है। तो नागमती, राघुचेतन, अलाउद्दीन को किसका प्रतीक, देखिए यहाँ पे प्रतीक दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो पद्मावत में रतन सेन जो है वो मन का प्रतीक है, पद्मावती जो है वो आपका सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। तो यहाँ पे इन प्रतीकों की चर्चा हो रही है। यहाँ पे आपने अभी देखा कि आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रतन सेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना, तो आत्मा परमात्मा का। तो पहली तो यहाँ पे चर्चा ये हो गई, जो सात्विक बुद्धि है यहाँ पे वही परमात्मा है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
मन है, तो मन क्या है यहाँ पे? आत्मा। आत्मा का ही वैशिष्ट है मन। तो यहाँ पे मन जो हो गया वो आपका रतन सेन का प्रतीक हो गया। सात्विक बुद्धि पद्मावती का प्रतीक हो गई। नागमती, जैसा मैंने जिक्र किया कि दुनियावी धंधा और सांसारिक मोहमाया, तो दुनियावी धंधा का प्रतीक नागमती है, जो कि पत्नी है रतन सेन की, रानी है। और जो राघव चेतन है वो क्या है? शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन जो करेक्टर है, आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, जो अलाउद्दीन करेक्टर है वो यहाँ पे माया का प्रतीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे विभिन्न प्रतीकों का वैविध्य यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगला है कि पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। यहाँ पे तथ्य दिया गया है कि पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। पंचविधि ज्ञान को पांचरात्र माना जाता है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इन 5 विषयों के संवेद ग्रहण को पांच रात्र कहते हैं। तो ये पांच रात्र के विषय में कुछ बातें थी जो परीक्षाओं में आपकी कभी कभी पूछ दी जाती हैं। तो पांच रात्र में जो रात्र है इसका अर्थ क्या है? ज्ञान है। और पंचविधि जो है, विज्ञान को जो है पंचरात्र माना जाता है, जिसमें ये इन 5 विषयों के संवेद ग्रहण को पांच रात्र कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे बात दी गई है कि प्रस्थान त्रयी क्या है। तो यहाँ पे प्रस्थान त्रयी कई बार प्रश्न आता है कि प्रस्थान त्रयी क्या है, इस तरीके से। तो प्रस्थान त्रयी में जो है 3 ग्रंथ आपके उपनिषद, 3 चीज़ें आपकी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये आपके प्रस्थान त्रयी इन तीनों से जो है तैयार होता है। इन्हीं तीनों के योग को और इन्हीं तीनों को प्रस्थान त्रयी में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि किस वैष्णव आचार्य के मत को पुष्ट मार्ग कहा जाता है। तो वल्लभाचार्य के मत को जो है पुष्ट मार्ग कहा जाता है। देखिए पुष्ट मार्ग का जो पुष्ट मार्ग या पुष्ट मार्ग का अर्थ ये होता है, जो वैष्णव में वल्लभाचार्य जो लाए, तो वहाँ पे जो एक चीज़ है कि पोषणम तद अनुग्रह, समझ रहे हैं आप? पोषणम तद अनुग्रह, यानी कि ईश्वर के अनुग्रह से ही हम उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बस यही वल्लभाचार्य का दर्शन है, आप ऐसे समझिए। तो पोषणम तद अनुग्रह यानी कि जब ईश्वर की आप पे कृपा होगी तभी आप भक्ति कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पे। अगर जो प्रश्न है कि किस वैष्णव आचार्य का मत को पुष्ट मार्ग कहा जाता है, तो वल्लभाचार्य का, जाहिर सी बात है, इनके मत को पुष्ट मार्ग कहा जाता है। अगला है कि राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है। तो इस सनकादिक या कहें निम्बार्क संप्रदाय में है। तो वहाँ पे जो है राधा और कृष्ण भगवान की जो है युगल उपासना का जो है विधान इस संप्रदाय में है। यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं। पूछा गया इनके रचनाकार कौन है। ग्रंथ हैं अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन, विद्वन मंडन। इन ग्रंथों के जो रचयिता हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। ये ग्रंथ आपको ध्यान रखना है, वल्लभाचार्य बहुत ही वरिष्ठ आचार्य हैं, तो इनका ध्यान, इनकी जो ग्रंथ रचनाएं हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए। सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन, विद्वन मंडन, अणुभाष्य, ग्रंथों को आपको ध्यान रखना है। अगला है कि प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा गया है। तो शंकराचार्य को कहा गया है प्रच्छन्न बौद्ध। देखिए शंकराचार्य के विषय में आप परिचित होंगे, अद्वैत दर्शन लेके आते हैं हमारे बीच भगवान शंकराचार्य, या कहें आचार्य शंकराचार्य, और इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन लाया और उस समय के समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया, जो कि विभिन्न विद्वानों ने कहा भी कि शंकराचार्य एक बहुत बड़े परिवर्तनकारी या महापुरुष के तौर पे हमारे सामने उस समय दिखाई पड़ते हैं। तो इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता था। बौद्ध, प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता था। अगला है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक, जिसकी मैं चर्चा करी अभी, अद्वैतवाद के प्रवर्तक भी शंकराचार्य ही हैं। अगला है कि वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य के रूप में रामानुजाचार्य हमारे बीच में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे। इनके गुरु का नाम कांचीपुर था। कांचीपुर, तो आपको ध्यान रखना है, रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपुर। अगला है कि श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामानुजन पद्धति और आनंद भाष्य, इनके रचयिता कौन है। तो रामानंद है। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामानुजन पद्धति और आनंद भाष्य, इन ग्रंथों की जो रचयिता है रामानंद जी है। रामानंद से आप परिचित हैं। इनके शिष्यों की एक बड़ी विरासत है अगर मैं कहूँ,
उन शिष्यों में कबीर आते हैं, रैदास आते हैं, उसमें जो है पीपा आते हैं, उसमें सुसरी आते हैं, सुसरी आती हैं। तो इसमें कई तरीके की जो है वैविध्यता है इनके शिष्यों के अंदर। निर्गुण रूपी भी हैं, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले भी लोग हैं, कबीर जैसे लोग भी इनके शिष्य हैं। और विभिन्न जाति और समुदायों के बंधन को तोड़ते हुए रामानंद ने शिष्यों को ग्रहण किया और एक आकाश धर्मा गुरु होने का जो उनको एक आकाश धर्मा गुरु होने का जो नाम दिया जाता है एक रामानंद के विषय में कि वो आकाश धर्मा गुरु थे, उसका कारण यही था कि उनका जो गुरु रूप था वो बहुत बड़ा था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। जैसा कि पता भी है आपको कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। ये प्रसिद्ध उक्ति है। तो रामानंद ऐसा माना जाता है कि भक्ति ये लेके आए उत्तर में, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो इस तरीके से कबीर उनके शिष्य थे रामानंद के। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ? तो दक्षिण भारत में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वल्लभाचार्य जी ने करवाया। जैसा कि आपको पता होगा अष्टछाप के विषय में आपको पता होगा, जिसकी 1565 में विट्ठलनाथ ने जिसकी स्थापना करी, जिसमें उन्होंने 8 शिष्यों को शामिल किया, 4 अपने पिताजी के और 4 अपने, यानी कुल मिला के जिन 8 शिष्यों को उन्होंने मिलाया उससे अष्टछाप की स्थापना हुई। और जो आठ जो वो भक्त थे, या कहें वो जो 8 रचनाकार थे, उनको श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा करने का जिम्मा मिला। उसमें हमारे सूरदास जी थे मुख्य तौर पे, और कुंभन दास जी थे, तमाम और लोग थे। तो गोवर्धन पर्वत पर जिसकी स्थापना हुई श्रीनाथ मंदिर के, उसके निर्माण जो करवाया वो वल्लभाचार्य ने करवाया। वल्लभाचार्य और उनके जो पुत्र हुए आपके विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने जो अष्टछाप की स्थापना करी और इन 8 लोगों को इस श्रीनाथ मंदिर में रख दिया, जहाँ पे वो कीर्तन भजन और सेवा करते थे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने बताई आपको श्रीनाथ जी मंदिर के विषय में, और अष्टछाप के विषय में, वल्लभाचार्य के विषय में, विट्ठलनाथ के विषय में। यहाँ से आपके 100% आपके जो है प्रश्न बनते हैं कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई, अष्टछाप की स्थापना किसने की और क्यों की। तो इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं। अगला है कि किस आचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से लाए थे, दक्षिण से उत्तर लाए? तो रामानंद के विषय में जाहिर सी बात है, बात कही जाती है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। अगला है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ जो इतिहास सम्मत हैं, क्योंकि हिंदी के वरिष्ठ आलोचक हैं। एक तो आपका हो गया हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, यानी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास। इनके जो 3 ग्रंथ हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, और इसमें इन ग्रंथों में उनकी ऐतिहासिक दृष्टि हमें मिलती है। अगला है कि दक्षिण के आलवर संतों की संख्या कितनी है? तो 12 है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, दक्षिण में आलवर संतों की संख्या कितनी है? 12। अगला है कि आलवर संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत कौन थे? तो वो सम्मलवार कहें या षटकोप, ये जो थे आलवर संतों में सबसे अधिक लोकप्रिय हमारे संत थे। अगला है कि यहाँ पे कुछ ग्रंथों के नाम है, पूछा गया है इनके रचनाकार कौन है। तिरुवायुमूली, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गशरियम और पेरिय तिरुवंदादि। तो पेरिय तिरुवंदादि, तिरुवर्गशरियम, तिरुविरुत्तम, तिरुवायुमूली, ये जो ग्रंथ है षटकोप या सम्मलवार के द्वारा रचित हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में आपकी पूछे जा सकते हैं। अगला है कि आलवर संतों में एक महिला संत थी, आंदाल। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एकमात्र महिला संत थी आलवर संतों में, 12 संतों में, तो इनका नाम जो है जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण होता है। इनका नाम था आंदाल। अगला है कि पेरुमाल तिरुभोवी किसका ग्रंथ है? तो ये 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर का ग्रंथ है, पेरुमाल तिरुभोवी।
अगला है कि आल्वर संतों के लोक प्रचलित पदों को नालियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किसने संकलित किया? तो रंगनाथ मुनि ने किया। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि आल्वर संतों के जो लोक प्रचलित पद थे उनको नालियार दिव्य प्रबंधक शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया रंगनाथ मुनि ने। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किस विद्वान ने माना या किन विद्वानों ने माना? तो गिरिशन ने माना, बेवर ने माना, कैंडी ने माना। इसमें मुख्य तौर पे जो आपको ध्यान रखना है वो गिरिशन का नाम याद रखना है। गिरिशन ने हिंदी साहित्य इतिहास भी लिखा है जिसका नाम है द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका शीर्षक है, जिसका बाद में रचना विद्वानों ने हिंदी अनुवाद भी किया। तो गिरिशन के इस ग्रंथ में हिंदी इतिहास से संबंधित, हिंदी इतिहास साहित्य इतिहास से संबंधित विभिन्न रचनाकारों के बारे में हमें पता चलता है। इन्होंने भक्ति आंदोलन के को जो है ईसाइयत की देन माना। कभी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ईसाइयत की देन माना और क्यों माना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि योग चिंतामणि राम रक्षा स्रोत किसकी रचना मानी जाती है? तो रामानंद की रचना है दोनों, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, ये 2 रचनाएं जो आपको रामानंद के विषय में ध्यान रखनी है। अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद रचित कितने ग्रंथ माने? तो 2 माने, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रामानंद रचित ग्रंथ माने वो 2 माने, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। तो आपको ध्यान रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद और रचित ग्रंथ। तो यहाँ पे अगली पंक्तियाँ दी गई हैं, पूछा गया किसकी है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, तो ये रामानंद के द्वारा ही रचित हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये जो पंक्तियाँ हैं रामानंद के द्वारा रचित है। अगला है कि किस वैष्णव आचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ भी है? तो श्री मध्वाचार्य का जो है नाम जो है आनंद तीर्थ भी है, जो कि वैष्णव आचार्य हैं। अगला है कि रामानंद या रामावत संप्रदाय की सबसे पहली और सबसे प्रधान गद्दी गलता, यानी कि जो गलता अजमेर राज्य में पड़ता है राजपूताना में, किसने स्थापित की? तो अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास बिहारी ने कार्य किया। क्या कार्य किया इन्होंने? रामावत संप्रदाय की सबसे पहली और सबसे प्रधान गद्दी अजमेर के पास गलता में स्थापित की, जो कि अनंतानंद जी के शिष्य थे। ये कृष्णदास बिहारी जी का कार्य आपको ध्यान रखना है। अगला है श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान तो तोताद्री है, जो कि यह कहे रामानुज संप्रदाय का जो प्रधान स्थान है, इसको श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, श्री संप्रदाय और श्री संप्रदाय के साथ साथ आपका रामानुज संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय कहें या रामानुज संप्रदाय कहें, बात एक ही है। दोनों का जो प्रधान स्थान है वो आपका तोताद्री है। ये प्रश्न परीक्षा के लिहाज से आपका महत्वपूर्ण है। अगला है कि उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं? तो उत्तर तोताद्री जो है वो गलता को कहते हैं। अगला है कि जनश्रुति के अनुसार किस वैष्णव भक्त ने गलता की गद्दी, जिस पर नाथपंथियों का अधिकार था, को योग चमत्कार से अपने अधिकार में कर लिया और रामानंद संप्रदाय की स्थापना की? तो ये कृष्णदास बिहारी के विषय में बात कही जाती है कि ये ऐसे कृष्ण वैष्णव भक्त थे जिन्होंने, जिस पर पहले नाथपंथियों का अधिकार था, तो इन्होंने क्या किया, ऐसी जनश्रुति है कि योग चमत्कार से इसको उस गद्दी को अपने अधिकार में ले लिया और रामानंद का जो रामा संप्रदाय है उसकी गद्दी जो है उन्होंने स्थापित कर दी। अगला है कि किस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं? तो रामानंदी या कहें रामावत संप्रदाय के जो लोग हैं वो वैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला है कि तपसी शाखा की रचना किसने की? तो तपसी शाखा की जो स्थापना की वो कृष्णदास बिहारी के शिष्य कीलदास ने की। अगला प्रश्न है कि तुलसी के पूर्व प्रमुख राम भक्त कवि कौन कौन से हैं? तो रामानंद हैं, विष्णुदास हैं, गिरिदास हैं, ईश्वरदास हैं। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी के पहले के जो है राम भक्त कवि हैं, जिनकी चर्चा यहाँ पे हुई है, जो परीक्षा में आपके पूछा भी जाता है। अगला है कि हिंदी की राम काव्य परंपरा के पुरुषकर्ता माने जाते हैं, तो रामानंद जी को माना जाता है। तो रामानंद जो है वो हिंदी की राम काव्य परंपरा के पुरुषकर्ता जो है माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो यहाँ पे है कि राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसको है? तो अग्रदास जी को है। इन्होंने क्या किया कि राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किया। अगला है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक वो भी अग्रदास हैं आपके,
क्योंकि इन्होंने रसिक भावना का समावेश राम भक्त शाखा में किया, तो जाहिर सी बात है कि राम रसिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक होंगे अग्रदास ही होंगे। अगला है कि रसिक संप्रदाय के अंतर्गत अग्रदास का नाम अग्रली आता है, तो आपको ध्यान रखना है, जो कि परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। अगला है कि रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है, तो आपका रेवासा में है, जो कि जयपुर के पास है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो इस तरीके से रसिक संप्रदाय की जो प्रधान आपकी गद्दी हो जाएगी वो रेवासा हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है कि सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज, इस ग्रंथों के रचयिता कौन है, तो ईश्वरदास जी हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सत्यवती कथा, भरत मिलाप, इसके साथ ही साथ अंगद पैज, इन तीनों ग्रंथों के रचयिता ईश्वरदास हैं। अगला है कि भक्तमाल और अष्टयाम के रचयिता कौन है, तो नाभादास हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। एक तो भक्तमाल हो गया आपका, दूसरा अष्टयाम, प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राम भक्त कवि नाभादास के गुरु कौन थे, तो अग्रदास थे। नाभादास कृत भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में किसने लिखी, तो प्रियादास ने लिखी भक्तमाल की टीका, आपको ध्यान रखना है। पंक्तियां दी गई हैं कि अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सके शेष श्रुति तैसी। ये जो पंक्ति है ये नाभादास के द्वारा रचित है, जो कि अग्रदास के शिष्य थे। इनकी रचनाएं भक्तमाल और अष्टयाम हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है कि कबीर कानी सखी राखी नहीं, वर्णाश्रम षटदर्शिनी। तो यहाँ पे ये पंक्ति है, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षटदर्शिनी। तो ये नाभादास ने कही है कबीर के संदर्भ में, जो कि भक्तमाल में हमको मिलती है। इन पंक्तियों में नाभादास यही बताना चाह रहे थे कि कबीर ने किस तरीके से जो वर्णाश्रम की षट दर्शनी है, जो वर्णाश्रम के साथ साथ जो षट दर्शन है, उसका किस तरीके से कबीर ने जिक्र किया है, और कबीर ने या कहूँ कि वर्णाश्रम व्यवस्था का किस तरीके से विरोध किया, उसका जिक्र इन्होंने भक्तमाल में कबीर के संदर्भ में बात कही। अगला है कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रचना गायो, मीरा के संदर्भ में यह पंक्ति जो है नाभादास जी ने कही, जो कि भक्तमाल में हमें मिलती है। दरअसल जो भक्तमाल है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा शुरुआत होती है वो गारसादा तासी से शुरू होती है। यानी कि जो गारसादा तासी हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा अगर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के विषय में पढ़ा होगा, तो गारसादा तासी ने जो है सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास किया, जिसका शीर्षक था द इस्तेवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये शीर्षक था जो कि फारसी भाषा में था, ठीक, फ्रेंच भाषा में था, तो गारसादा तासी चूँकि फ्रेंच विद्वान थे, इसीलिए इन्होंने फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल फ्रेंच भाषा में लिखा। उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के कई रचनाकारों के बारे में जिक्र किया। हालांकि हिंदी साहित्य के उसमें बहुत ही कम रचनाकारों का जिक्र था। तो गारसादा तासी के विषय में ये महत्वपूर्ण बात है। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा शुरुआत होती है वो गारसादा तासी से शुरू होती है, ऑफिशियली, यानी कि औपचारिक तौर से। अनौपचारिक तौर से अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत भक्ति काल में ही हो जाती है, क्योंकि भक्ति काल में नाभादास जी होते हैं और नाभादास भक्तमाल जैसे ग्रंथ लिखते हैं। तो भक्तमाल में क्या है, आपको कवियों का, रचनाकारों का विवरण आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सहयोग आपको वहाँ से मिल जाएगा, और एक तरीके से आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। नाभादास जी लिखते हैं आपका भक्तमाल। इसके साथ ही साथ जो आपके गोकुलनाथ हैं, 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, जो ग्रंथ हैं इसमें भी कई रचनाकारों का जिक्र है। तो इस तरीके से क्योंकि गोकुलनाथ के द्वारा रचित हैं, तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत आप देखेंगे कि पहले से ही हो जाती है, यानी कि भक्ति काल में ही हमको देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नाभादास ने मीराबाई के संदर्भ में कहा, कबीर के संदर्भ में कहा, किस में, भक्तमाल में कहा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कई रचनाकारों के संदर्भ में इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और उनके बारे में हमें बताया। अगला है कि कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये उन्होंने नाभादास ने भक्तमाल में कही है बात, ये आपको ध्यान रखनी है तुलसीदास के संदर्भ में, कि कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो वाल्मीकि के तुलसी होने की जो बात है ये हमको नाभादास से
नाभादास हमको बताते हैं कि वाल्मीकि तुलसी भय हैं, इस तरीके से। अगला है कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वसुखी यहाँ पे होगा, स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रामचरण दास ने की, को ध्यान रखना है। आगे है कि स्वसुखी संप्रदाय में किस भाव की उपासना की जाती है? तो पत्नी भाव से उपासना जो है वो की जाती है। अगला है कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत किसने सखी भाव की उपासना चलाकर तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की? तो जीवाराम ने महत्वपूर्ण कार्य किया, जीवाराम जी ने। अगला है कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहाँ गिरिजा चंद्रिका, इनके रचयिता कौन है? केशवदास। तो यहाँ पे केशवदास की सभी रचनाओं का, सभी महत्वपूर्ण रचनाओं का जिक्र है। कवि प्रिया हो, रसिक प्रिया हो, रामचंद्रिका हो, विज्ञान गीता हो, रतन बावनी हो, जहाँ गिरिजा चंद्रिका हो, ये सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगर मैं रामचंद्रिका की बात करूं तो रामचंद्रिका की रचना ऐसी चंद्रश्रुति है कि रामचंद्रिका की रचना इन्होंने रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में या कहूँ कंपटीशन में इन्होंने ग्रंथ लिखा, और ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनमानस से पता चलता है कि इन्होंने एक रात में एक ग्रंथ सृजा। इसीलिए तमाम आलोचकों ने रामचंद्रिका की किसी आलोचक ने कहा कि रामचंद्रिका जो है वो छंदों का अजायब घर है। तो आप बताइए कि किसने कहा है, कमेंट में बताइए कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किस आलोचक ने कहा या किस रचनाकार ने कहा। तो इस तरीके से बहुत आलोचना हुई रामचंद्रिका की, केशव की द्वारचित है जो। आगे बढ़ते हैं। आगे कि किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रचा? देखिए वही प्रश्न बन गया। तो रामचंद्रिका के विषय में कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रचा। रामचंद्रिका का प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है? तो नाटकीय संवाद योजना और छंद वैविध्य, ये जो है प्रमुख वैशिष्ट्य हैं आपके रामचंद्रिका रचना के। एक तो वहाँ पे जो है नाटकीय संवाद योजना है और दूसरा वहाँ पे छंदों का वैविध्य है, कि इसीलिए उसको छंदों का अजायब घर कहा गया है। यहाँ पे पंक्ति दी गई है, पूछा गया इसके रचनाकार कौन है? कि सोई परम ब्रह्म श्री राम है, अवतारी अवतार मणि। ये जो पंक्ति है केशवदास जी के द्वारा रचित है। केशवदास कृत रामचंद्रिका किन किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, इसके साथ ही साथ अनर्ध राघव, कादम्बरी, नैषध, इन ग्रंथों से जो है ये ग्रंथ प्रभावित है। केशव ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की प्रतिस्पर्धा में की? गोस्वामी जी के प्रतिस्पर्धा में की, गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रतिस्पर्धा में की। ठीक है। अगला पंक्ति पूछा गया किसकी है? कि भाषा बोली ना जान ही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंद मति तही कुल केशवदास। केशवदास के द्वारचित ये पंक्तियां हैं या कही गई ये पंक्तियां हैं। अगला है कि केशवदास के प्रबंध काव्य रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो ये 39 प्रकाशों में विभक्त है, 39 प्रकाशों में विभक्त है रामचंद्रिका, जो कि एक तरीके का प्रबंध काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप, तुलसीदास के विषय में कुछ बातें दी गई हैं जो कि परीक्षाओं में आती हैं गोस्वामी जी के बारे में। एक कि इनका जीवन काल जो है वो क्या रहा? 1532 से लगा करके 1623 ईस्वी तक का इनका जीवन काल रहा। पिता इनके आत्माराम थे। आत्माराम बोले तो पूरा नाम इनका दुबे था। आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था। माता इनकी हुलसी थी। गुरु इनके नरहरयानंद थे। पत्नी इनकी रत्नावली थी। तो इस तरीके से इनके जीवन के विषय में कुछ बातें, जीवन काल, पिता, माता, गुरु, पत्नी, रत्नावली के ही कहने पर जो है इनके अंदर परिवर्तन हुआ और ये भगवत मार्ग की तरफ बढ़े, तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बातें तुलसीदास के संबंध में जो कि परीक्षाओं में आपकी पूछी जाती हैं। प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? तो संवत 1631 में इन्होंने शुरुआत करी। रामचरितमानस जी को लिखने का शुरुआत करी इन्होंने। अगला है कि गोसाई चरित के रचयिता कौन है? तो बेनी माधव दास जो है गोसाई चरित के रचयिता हैं। तुलसी चरित के रचयिता कौन है? महात्मा रघुवर दास हैं। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, पूछा गया किसके द्वारा जो है ये पंक्तियाँ रचित हैं। पंक्तियाँ हैं कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। तो गोस्वामी जी के बारे में बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पसंदीदा कवियों में आते हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी।
तो इस तरीके से उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में ये बात कही। तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा के लिहाज से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई कोई भी बात आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इनका नाम ठीक ठाक स्थान पे आता है। अगर सही मायने में देखें तो सर्वोच्च स्थान पे इनका हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में नाम आता है। तो आपको इनका नाम तो ध्यान ही रखना है। अगला है कि कथन एक और दिया गया है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी और को प्राप्त नहीं, यानी कि जितना ऊंचा या जितनी उच्चता गोस्वामी जी को प्राप्त है रचना शैली में, उतनी किसी और को प्राप्त नहीं, आचार्य शुक्ल का कहना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रामचरितमानस में कांड में विभक्त है, जैसा कि आपको पता है 7 कांड हैं। शुरुआत बाल कांड से होती है, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड में होते हुए किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तर कांड। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, आपको ध्यान रखना है परीक्षा के लिहाज से। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति यहाँ पे दी गई हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। रत्नावली जो कि तुलसीदास जी की पत्नी है, वो कहती हैं कि लाज नाव लागत आपको दोरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्ति चरम मैं देह मम, तामे जैसी प्रीत तैसी जो श्री राम माँ होती न तो भीति। कि जैसा प्रेम आपको इस मुझ में है, उसका अगर ईश्वर के प्रति होता, श्री राम के प्रति होता, तो आपकी ऐसी भयभीति ना होती। तो ये पंक्ति जो है रत्नावली ने जो ये बात कही उनको, तो इससे उनके अंदर जो है क्या होता है, क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और गोस्वामी तुलसीदास भगवत मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो रत्नावली जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है गोस्वामी तुलसीदास जी के विकास में। अगला प्रश्न है कि तुलसी को बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तो डॉक्टर ग्रेविसन ने कहा। जॉर्ज ग्रेविसन से आप परिचित हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका शीर्षक है, तो इस तरीके से, जो कि कई बार पूछा भी जाता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये पूरा शीर्षक है, आपको ध्यान रखना है। तो जॉर्ज ग्रेविसन ने क्या कहा कि तुलसीदास जी जो हैं वो बुद्ध देव के बाद, बुद्ध देव यहाँ पे क्या हो गए, बुद्ध हो गए, बुद्ध देव को इन्होंने बुद्ध कहा। बुद्ध के बाद जो भारत का सबसे बड़ा लोकनायक इन्होंने माना, वो तुलसीदास जी को माना। तो ये जॉर्ज ग्रेविसन का अपना मत है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, पूछा गया किसके द्वारा रचित हैं कि अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। ये जो पंक्तियाँ हैं गोस्वामी जी के द्वारा रचित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि राम सतसई और हनुमान बाहु के रचयिता माने जाते हैं, तुलसीदास जी माने जाते हैं। राम सतसई और हनुमान बाहु 2 ग्रंथ जो हैं। तुलसीदास जी के विषय में कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास ने 12 ग्रंथ लिखे, जिसमें से 6 ब्रज भाषा के हैं और 6 अवधी भाषा के हैं। हालांकि तुलसीदास जी को संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था, तब भी उन्होंने अपनी रचनाओं की जो अपने ग्रंथों की जो रचना करी वो अवधी और ब्रज में करी। इसका कारण ये था कि अवधी और ब्रज ये लोक सामान्य की भाषा थी, और कोई भी बात अगर आपको कहनी है तो उसको अगर आप लोक सामान्य की भाषा में कहेंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो इस तरीके से इन्होंने इस भाषा को आधार बनाया, और इस इन भाषाओं को आधार बनाकर इन्होंने ग्रंथों की रचना करी। चाहे वो रामचरितमानस ले लीजिए, अवधी भाषा में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका, जो कि पूरे अवधी पट्टी में आपको ग्रंथ मिलेगा। ब्रजभाषा में बात करूँ तो विनय पत्रिका को इन्होंने लिखा। विनय पत्रिका इतना प्रसिद्ध हुआ इनका लिखा हुआ, जो कि आपको पूरे ब्रज साहित्य में आपको एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनकी विनय पत्रिका जो इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो इस तरीके से इन्होंने उन भाषाओं को, उन लोक भाषाओं को आधार बनाया जिसका भारतीय जनमानस पर प्रभाव पड़ सके और वो समझ सके। तो तुलसीदास जी का इन भाषाओं को चुनाव का यही अर्थ था कि जिससे कि मेरी जो बात है वो भारतीय जनमानस तक पहुंच सके। और इसीलिए जो आचार्य शुक्ल हैं वो तुलसी को लोक मंगल का कवि कहते हैं, क्योंकि तुलसी लोक मंगल का विधान करते हैं और लोक मंगल के लिए कार्य करते हैं। तो ये कुछ बातें तुलसीदास जी के विषय में मैंने आपको बताया। यहाँ पे आचार्य शुक्ल के संदर्भ में कथन दिया गया है कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो आचार्य शुक्ल यहाँ पे तुलसीदास जी के संदर्भ में एक बात कहते हैं कि तुलसीदास जी अकेले ही काफ़ी हैं।
हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य शुक्ल से संबंधित जितने भी कथन है आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठने वाले हों, चाहे वो आप किसी भी विश्वविद्यालय एग्जाम में बैठने वाले हों, यूजी पीजी स्तर के, अथवा किसी भी एग्जाम में जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है, तो आपके लिए जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है कि हनुमत चरित जो कि संवत 1696 का है, इसके रचयिता कौन है? रायमल्ल पांडे हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। 1696 पंक्तियाँ किसकी हैं? अब पंक्तियाँ दी गई हैं कि राम राज भयो काज सगुन शुभ, राम राज जगत विजयी है, समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जितई है। ये जो पंक्तियाँ हैं गोस्वामी जी के द्वारा रचित हैं, आपको ध्यान रखना है। अगली पंक्तियाँ हैं अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? तो अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास जो हैं वो रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं कि लाभ कहाँ मानुष तनु पाए, सुर दरलभ तनु धनि न भजे, हरि मद अभिमान गंवाए। ये जो पंक्तियाँ हैं गोस्वामी जी के द्वारा रचित हैं, तो आपको ध्यान रखनी है कि लाभ कहाँ मानुष तनु पाए, सुर दुर्लभ तनु धनि न भजे, हरि मद अभिमान गंवाए। तो ये तुलसीदास जी के विषय में हमने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें देखी, जो कि परीक्षाओं में आपकी आने की 100% संभावना है। अगला प्रश्न है कि गाहा सप्तसई या जिसे गाथा सप्तसई भी कहते हैं, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हाल हैं। इनका हाल जो कि एक रचनाकार का नाम है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हाल आपका यहाँ पे सही है। तो गाथा सप्तसई के रचनाकार हैं वो हाल हैं। उज्ज्वल नीलमणि और हरिभक्ति रसामृत सिंधु, इन दो ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो रूप गोस्वामी हैं। उज्ज्वल नीलमणि और हरिभक्ति रसामृत सिंधु, इनके रचनाकार रूप गोस्वामी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि सट संदर्भ इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? सनातन गोस्वामी हैं। जयदेव का संबंध जो है उड़ीसा से है, चंडीदास का संबंध बंगाल से है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न है कि विद्यापति द्वारा अवहट्ट में रचित कीर्तिलता और कीर्ति पताका में क्रमशः किन राजाओं की प्रशस्ति है? आपको पता है कि विद्यापति मैथिली भाषा के मैथिली रचनाकार हैं और मैथिल से ही आते हैं। इनको मैथिल कोकिल इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी एक मैथिल भाषा की रचना, इसको पदावली कहते हैं। परीक्षाओं में कई बार ये रचना आती है, तो पदावली के आधार पर ही इनको कीर्ति मिली और उस कीर्ति के आधार पर ही इनको जो है मैथिल कोकिल कहा गया। इन्होंने सिर्फ मैथिल भाषा में रचना नहीं करी, अवहट्ट में भी करी और अन्य भाषाओं में भी रचना करी, इसलिए विद्यापति प्रसिद्ध रचनाकार हैं। अवहट्ट में इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना करी। कीर्तिलता में इन्होंने राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति करी और कीर्ति पताका में इन्होंने राजा शिव सिंह की प्रशस्ति करी। प्रशस्ति का अर्थ यहाँ पे होता है प्रशंसा, यानी कि किसी की प्रशंसा में लिखी हुई कोई चीज़ जो है वो प्रशस्ति के तौर पे आती है। तो विद्यापति ने प्रशस्ति ग्रंथ लिखे। तो एक तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति है और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। तो ये विद्यापति के बारे में आपको ध्यान रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि जीव के 3 प्रकार, यानी कि प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव, ये किसने माने? जीव के 3 प्रकार जो प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव माने, वो वल्लभाचार्य जी ने माने, जिनका पुष्टि मार्ग है। और अगला प्रश्न है, जो अगले यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं आपको बहुत ज़रूरी है कि 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टजाप की स्थापना की, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। तो विट्ठलनाथ ने अष्टजाप की स्थापना करी और उसमें 8 भक्त कवियों को शामिल किया, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य, जैसा कि मैंने बताया कि 4 इनके पिता के शिष्य थे और 4 उनके खुद के थे। तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य, उनमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास के नाम आते हैं। 4 विट्ठलनाथ जी के खुद के शिष्य थे, जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य गुरु मतलब वल्लभाचार्य के जो बेटे हैं, यानी कि विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ जिन्होंने अष्टजाप की स्थापना करी, तो 4 इन्होंने अपने खुद के शिष्यों को भी शामिल किया, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो कुल मिला के यहाँ पे 8 शिष्यों का सम्मेलन हुआ, इसमें से 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के पिता थे वल्लभाचार्य, उनके शिष्य थे, और ये उनके पुत्र के शिष्य थे। तो इस तरीके से 8 जो रचनाकार हुए, 8 जो शिष्य हुए, इसमें से 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के थे।
इस तरीके से अच्छाप की स्थापना हुई और इनको जो ये 8 रचनाकार थे इनको श्रीनाथ मंदिर में जो है सेवा के लिए और कीर्तन के लिए इनकी जिम्मेदारी हुई। इसमें से कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, छत्रपति दास, इन रचनाकारों के और ये सेवार्थियों के नाम हैं, ये उनके शिष्यों के नाम हैं। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा है मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, राजयोग राजयोग, उत्थान, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। तो वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की यही सेवा के बारे में दिया गया है यहाँ पे। अगला है कि तथ्य दिया गया है कि वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण करवाया। इस मंदिर के प्रबंध का दायित्व अष्टयाम के कवि कृष्णदास पर था। तो जो श्रीनाथ जी का मंदिर था उसके प्रबंध का जो दायित्व था वो अष्टयाम के कवि जो कृष्णदास है उन पर था। हालांकि जो 8 रचनाकार हैं, आज तो अष्टयाम के जो 8 जो रचनाकार हैं, जो 8 लोग हैं, उन पर ये जिम्मेदारी मंदिर के सेवा की जिम्मेदारी थी। प्रबंध का जो दायित्व था वो आपका कृष्णदास पर था। अगला है कि आलवार भक्तिन आंदाल के पद द्रविड़ भाषा की किस पुस्तक में मिलते हैं? तो तिरुप्पावई में मिलते हैं। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभाचार्य ने कब बनवाया? तो संवत 1576 में यह महत्वपूर्ण कार्य हुआ, यानी कि ईस्वी में आपका हुआ जाके 1519। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ ये बात कि ईस्वी से जब आप संवत में करेंगे तो उसमें 57 जोड़ेंगे और ईस्वी सन से जब आप संवत से ईस्वी सन में करेंगे तो उसमें से 57 जो है माइनस करेंगे। तो ये बेसिक सी बात है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं कि हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत रत्न टारे। ये सूरदास जी के रचित पंक्ति है। दादू की पंक्ति है कि दर्शन दे हो तो मेरी मुक्ति न मांगो रे, सिद्धि न मांगो रिधि न मांगो, तुम्हारी मांगो गोविंदा। ये दादू दयाल के द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं, आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। पंक्तियाँ दी गई हैं कि रघुराज और कविजन की अनूठी युक्ति मोही, लागी जूठी जान जूठी सूरदास की। तो ये महाराज रघुराज सिंह की जो है पंक्ति है, आपको ध्यान रखना है। नाबादास के भक्तमाल से पंक्तियाँ दी गई हैं कि विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवणन धरे, सूर कवित्त सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। तो ये इन्होंने सूरदास के विषय में गजब की बात कही है, तो आपको ध्यान रखना है। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य है भागवत पुराण का 10वां स्कंद। तो सूरदास से आप परिचित हैं। कृष्ण भक्त सागर के मूर्धन्य रचनाकार और छाप के जो लोग हैं उनमें भी ये शामिल थे श्रीनाथ मंदिर में। और इनके जो ग्रंथ हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और ये सूर सागर जो है इसका जो उपजीव्य है भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। तो यहाँ पे सूरदास के विषय में हम बातचीत देखेंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कथन यहाँ पे इनसे संबंधित दिए गए हैं। कथन और तथ्यों का समावेश है। इस पूरी ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों, कथनों और प्रश्नों का समावेश है, जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं सूरदास के विषय में, उनके दृष्टि देखते हैं। ये कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तो ये बात जो है तुलसीदास जी के और सूर के बनाम में एक तरीके से आचार्य शुक्ल रखते हैं, तब वो ध्यान रखना है। कथन है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले। ये विठल नाथ ने बात कही थी सूरदास के संदर्भ में, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कथन दिया गया है, कथन है कि इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। तो आचार्य शुक्ल ने बात, रामचंद्र शुक्ल ने बात कही। देखिए आचार्य शुक्ल जब भक्ति आंदोलन की बात करते हैं और भक्ति आंदोलन के उद्भव की बात करते हैं, तो भक्ति आंदोलन के उद्भव के बाद वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अग्रसन के समकक्ष तरह नहीं कहते हैं, वो कुछ अलग तरीके से कहते हैं। वो ये मानते हैं कि जो इस्लाम था उसका जो भारतीय जनमानस पर प्रभाव पड़ा और इस्लाम के जो कृत्य थे, तो इन कृत्यों का जो है भारतीय जनमानस पर और भारतीय लोगों पर प्रभाव पड़ा। तो इसीलिए जिस जीने की चाह की बात कर रहे हैं
या कम से कम जीने की चाह की जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण जो भक्ति आंदोलन के भक्ति रचनाकार थे, उन्होंने कम से कम लोगों के प्रति, जीवन के प्रति अनुराग जगाने का जो है कार्य किया। डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी पर दोस्तों बात करेंगे। सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, ध्यान रखना है। वल्लभाचार्य ने कहा कि सूर हुई के ऐसो घिघियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। ये उन्होंने वल्लभाचार्य ने सूर के विषय में बात कही या सूर से बात कही। वल्लभाचार्य चूंकि जो है वल्लभा सूरदास जी के गुरु थे। अगला है कि सूरदास के सूर सागर में कितने स्कंद हैं, तो आपके 12 स्कंद हैं। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हर नाम। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति कुंभनदास जो कि एक वरिष्ठ अष्टछाप के रचनाकारों में वरिष्ठ रचनाकार जो हैं वो कुंभनदास जी हैं। तो इन्होंने ये बात कही। दरअसल फतेहपुर सीकरी से जो है इनको शासन की तरफ से इनको बुलावा आता है और ये जाते हैं, और जाने के बाद जब ये लौट के आते हैं तब उसके एक तरीके से अफसोस में ये बात लिखते हैं कि भक्तन को कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो इस तरीके से उस समय के जो संत थे हमारे, वो एक कुचिता के शिखर ही थे। और केवल कुंभनदास ही नहीं, तमाम रचनाकार, अगर मैं तुलसीदास जी की बात करूं तो तुलसीदास जी को शासन से बुलावा आता है और तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसीदास जी को मनसबदारी प्रदान करने की जो है बात होती है कि हम आपको 60,000 की मनसबदारी देंगे, ऐसा जनश्रुति है। तो उस मनसबदारी का उस समय पे बहुत बड़ा महत्व था, लेकिन उस मनसबदारी को वो ग्रहण नहीं करते हैं और वो लिखते हैं कि तुलसी चाकर राम के हियो रखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। कि तुलसी अब क्या होंगे नर के मनसबदार, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, तुलसी चाकर राम के, वो राम के चाकर हैं, इसीलिए वो हियो रखो दरबार। तो उनके जो हृदय में जो है राम दरबार है, तो अब का होंगे नर के मनसबदार, इस तरीके से वो लिखते हैं। तो इस तरीके से तुलसीदास जी के विषय में और तमाम रचनाकारों के विषय में, उनकी भगवत प्रेम के विषय में हमको जो है जानकारी वहाँ से मिलती है। तो ये उस समय का, इसीलिए भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल में जो है तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो प्रासंगिक हैं। कथन यहाँ पे दिया गया है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह आचार्य शुक्ल ने बात कही। जो 8 वीणाओं की चर्चा है या छाप की ही चर्चा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला कथन है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन, यहाँ पे उद्घाटन है, उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाए हैं। किन क्षेत्रों का? वात्सल्य और श्रृंगार का। तो आचार्य शुक्ल ने सूरदास के विषय में बात कही, तो आपको ये ध्यान रखना है। सूरदास के जो समकालीन थे, वो समकालीन शासक थे, वो अकबर थे, तो आपको ध्यान रखना है अकबर को। प्रश्न है कि भाव प्रकाश के रचयिता कौन है, तो हरिराय जो हैं वो भाव प्रकाश के रचयिता हैं। प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के स्थापित शिष्यों में प्रथम शिष्य कौन थे, तो जाहिर सी बात है कुंभनदास वरिष्ठ रचनाकार हैं। तो वल्लभाचार्य के स्थापित शिष्यों में सबसे जो वरिष्ठ हैं वो कुंभनदास जी हैं। पंक्ति दी गई है कि तुम नीके दुहि जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पया। तो ये कुंभनदास जी की पंक्तियां हैं, आपको ध्यान रखनी है। आगे परमानंद दास जी की ये भी अष्टाप में शामिल रचनाकार हैं। तो इनकी है जबते प्रीति श्यामते कीनी, प्रसिद्ध पंक्ति, तादिन ते मेरे इन नैननी ने कहीं नींद ना लेनी। ये परमानंद दास जी की पंक्ति है, आपको ध्यान रखना है। अगली पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है कि कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय। परमानंद दास जी कहते हैं कि क्या करेंगे ऐसे वैकुंठ में जाके, जहाँ पे ना नंद जी हैं, ना यशोदा जी हैं, और ना जहाँ पे जो है गोपी और ग्वाल वाल हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अगला जो है कि राधे जू हीरावली टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी, बाम कपोल अलकलट
छूटी। ये जो पंक्तियां हैं ये परमानंद आश्रय के द्वारा रचित हैं। तो हमने इसमें और इससे पहले जो भक्तिकाल का वीडियो एक आ चुका है संपूर्ण भक्तिकाल शीर्षक से, उसमें हमने अब तक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों, प्रसंगों और कथनों पे बात करी है जो परीक्षाओं में आने की संभावना है। इन वीडियोस से अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें ऐसे ही प्रश्नों का समावेश है जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इतना आपके लिए जो है पर्याप्त है। इससे पहले भक्तिकाल से पहले हमने संपूर्ण आदिकाल को लेकर 2 वीडियोज़ में बात करी है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को देखा है। तो परीक्षा के लिहाज से ये जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसके बाद हम क्रमशः साहित्य पे बात करेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो सुगठित हो सके। ऐसी क्लासेस के लिए, वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।